पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन गए तो साधु संत हो जाओगे, तो ये पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो गए तो भोग ही कर रहे हो, लग्जरी लाइफ ही ले रहे हो। अभी मैं एंजल की साइंस की बात कर रहा हूँ, सी द टॉपिक वेयर इट इज़ गोइंग। आप आए स्टूडियो में, आप इधर बैठे उधर, और कहीं पर तो आपको यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन मिल गया। भी किसके हाथ से वो छूटा होगा, क्या हुआ होगा वो पता नहीं, लेकिन आपको वो देखना था। दिस इज कॉल्ड एज द लैब्रिंथ बोर्ड, ओके। और मैं ये पेंडुलम लेता हूँ मेटल का, और मैं पूछता हूँ कि आज मेरे लिए डिटैचमेंट आया है, तो मैं मेरे मन में एक था प्रोजेक्ट आज, जो मैं दोपहर को किसी से बात करने वाला था। तो आज मुझे वो प्रोजेक्ट के लिए बात करनी है या नहीं करनी है। आपने ये सारे कार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं, तो आपने कहा था मुझे स्टार्टिंग में कि इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये कार्ड सारे अलग अलग हैं, राइट। टेरो कार्ड से जब हम लोग देखते हैं तो उनके पास एक होता है, राइट, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ मल्टीपल कार्ड्स रखे हुए हैं, और सभी के नाम अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे आपने कार्ड की बात की, कार्ड्स की बात की, और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। टैरो में सिर्फ एक ही कार्ड डेक होता है, जैसे ये एक कार्ड डेक है इतना बड़ा, ओके, इतना थिक है। ये अगर ओरिजिनल टैरो कार्ड डेक है तो वो राइडर वेट का होता है, RIDERWAITTE, वो उसके क्रिएटर है, ओके, टैरो कार्ड डेक के। तो वो एक ही कार्ड डेक है और वो 300-400 साल से वो चला आ रहा है, ओके। लेकिन ये जो कार्ड डेक्स आप देख रहे हैं इनको हम एंजल कार्ड डेक्स बोलते हैं, ओके। और ये टोटली अलग है। ऐसे मेरे पास अभी तक 175 कार्ड डेक्स हैं, सबका अलग अलग मतलब है, अलग अलग कारण है, अलग अलग उसका एनर्जी का फील्ड है। जैसे ये है आकाशिक का डेक, आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर देखने तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है एनर्जी का डेक, अगर मुझे आपकी एनर्जी टेस्ट करनी है तो मैं ये देखूंगा। ये है एंजल टैरो कार्ड डेक, इसमें आर्कएंजल्स के भी नाम हैं, एस्ट्रोलॉजिकल थोड़े बहुत होके साइंस भी है, नंबर्स भी है। अगर मुझे वो कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो ये बड़ा सा प्यारा सा सिंपल सा कार्ड डेक है, एंजल आंसर्स, एंजल गाइडेंस। ये है एंजल कार्ड डेक। ये है डिवाइन गाइडेंस कार्ड डेक। गाइडेंस चाहिए मुझे, सिर्फ आज का दिन कैसे होगा या क्या करना है, मुझे इधर जाना है नहीं जाना, XYZ। तो मैं ऐसे इसी तरह अपने शफल करूँगा जैसे ताश के पत्ते शफल करते हैं, और जो भी मेरे मन में आएगा, मैंने एक कार्ड उठा लिया और वो कार्ड का आ गया डिटैचमेंट, ओके। अभी इसका मतलब क्या है, आज जो भी काम कर रहा हूँ, अभी ये मैंने उठाया मेरे लिए, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू अटैच माई सेल्फ टू द रिजल्ट। ये तो हमें गीता में भी कहा गया है ना, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। तो डिटैचमेंट, जस्ट बी नॉर्मल, कंप्लीट द पॉडकास्ट, ट्रैवल, डू द मीटिंग्स, आज का जो भी शेड्यूल है पूरा कर लो। अति डिटैच हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो काम थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो ये आज के लिए साइन है। अभी जो भी कार्ड्स होते हैं इनके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन होता है, नीचे एक एक्सप्लेनेशन होता है, और बीच का जो पोर्शन है वो सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो आप उसमें फिर कलर देखेंगे, ये देखेंगे। अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखो, बताइए। कलर्स की बात कर रहे हैं आप? कलर, प्राणी, नंबर, कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आप बताइए। जो आपको दिख रहा है, क्रो दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है, ओके। लेडी है, और पीछे सन है, सन की तरह या ऑरा इसे बोलेंगे, ठीक है। लोटस है, करेक्ट, ओके। और जैसे सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, उसके पूरे आसपास का पूरा कलर्स बने हुए हैं। और एक मॉस्क्यू नहीं है इसमें, कुछ बर्ड्स हैं जो पिंजरे में है, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इनके सब डेफिनेटली इनके कुछ मीनिंग है, इनके कुछ मतलब है। इनको हम एंजल थेरेपी के टूल्स कहते हैं कि ये टूल्स आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्या है। जैसे अगर आपने क्रो देखा तो आपको ऐसे डर लगेगा, डर नहीं लगेगा तो भी आप नहीं, काला क्रो है एकदम, ये किसका प्रतीक है, शनि का प्रतीक है, किसी का दिमाग उधर जाएगा। कोई क्रो देखेगा तो कोई बोलेगा ये किसका प्रतीक है, एंसेस्टर्स का प्रतीक है, तो वो एंसेस्ट्री में जाएगा। अभी आपने बोला कि यहाँ पर बर्ड्स है, पिंजरा भी है। पिंजरे का मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज दोगे एंड यू विल बिकम अटैच टू अ रिजल्ट, यू विल बी केज्ड, यू विल बी इम्प्रिजन्ड, यानी सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वो आपको नहीं दिख पाएंगे क्योंकि आप अपने आप में ही समाये हुए हो। ओके, उसके बाद में लोटस का फ्लावर है। टुडे इज़ अ फ्राइडे एंड टुडे इज़ पिंक कलर एंड टुडे इज़ द लोटस फ्राइडे, महालक्ष्मी का दिन, वो एक अलग दिन हो गया। एज आई स्पीक एंड एज आई गेट दिस इंट्यूटिव इनसाइट्स वन बाय वन, बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगते हैं। और अभी इतने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इस कार्ड को मैं 10 मिनट तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
तो मुझे करिए आप डिटैचमेंट को लेकर अलग अलग पॉइंट्स। हाँ, मतलब जो मैंने आपसे पूछा है। हाँ। आपने यहाँ पर कहा है लेडी है। नाउ दिस लेडी इज कमिंग विद अ सॉर्ट ऑफ अ बुक और अ पंचांग। ओके, तो वो अपनी किस्मत का हिसाब लिख रही है, अपनी यानी मेरी किस्मत का। ओके, द लेडी आज के दिन का। अभी लेडी कहा तो आई विल नॉट से लेडी, आई विल से डिवाइन गॉडेस। राइट, डिवाइन गॉडेस के सब अलग अलग रूप है। वो हो गया, उनके पीछे सूर्य है जैसे आपने बताया। ओके, सूर्य का ऑरा है। सो इफ इट्स पॉसिबल आई नीड टू गेट अ लॉट ऑफ सनलाइट टुडे फॉर माय बॉडी, मे बी फॉर हेल्थ रीजंस, विटामिन डी के लिए, मे बी आज के लिए अगर मैं सन की थोड़ी एनर्जी लूँगा तो शायद मुझे क्लैरिटी आएगी, विच विल हेल्प मी टू डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू फाइंड अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कैन नॉट गेट अटैच्ड। आप एक ही चीज़ को लेकर, उसी को लेकर अटैच नहीं हो सकते हो कि आज मैं इधर आया हूँ, मुझे इससे मिलना है और ये मीटिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए, ये अटैचमेंट हो गया। आज मैं इधर आया हूँ, आई गिव माई बेस्ट, जो भी रिजल्ट आएगा आई लीव इट टू गॉड, ये हो गया डिटैचमेंट। उसके बाद में यहाँ पर पिंजरे का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि अगर आप अटैच हो जाओगे तो यू विल बी इम्प्रिजन्ड इन योर ओन माइंड। उसके बाद में हो गया लोटस फ्लावर, और भी यहाँ पर फ्लावर्स हैं, 2 और फूल है, और ये पूरा एक ऑरा का सर्कल है, इसको हम लोग ऑरिक सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डिटैच होने के लिए कोई भी सिचुएशन में, मीटिंग में जाके आप अपना ऑरा क्लीन कीजिए, जो मैं बार बार समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये रेकी में किया जाता है, राइट? मुझे पता नहीं, बिकॉज मैंने रेकी सीखा नहीं है। ओके। लेकिन ये एंजल थेरेपी का एक ऑरा क्लीनिंग का टेक्निक है, जहाँ पर ये दिया है, फीमेल एनर्जी आई है आज, डिवाइन गॉडेस की एनर्जी आई है। यानी आज आप जो भी फीमेल से मिलेंगे उनको डिवाइन गॉडेस के रूप में ही देखना है। और अभी आप यहाँ पर बैठे हो, सबसे पहली मीटिंग, और उन्होंने ग्रीन भी पहना हुआ है। ग्रीन की तो आज हम लोग बात ही नहीं करेंगे, जो मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन ये है कि क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस एक बार। विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड, विथ और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर, आयरॉनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, डिटैच कर दिया और आपने उसको छोड़ दिया, और ऑटोमेटिकली कभी कभी उसका रिजल्ट ही आपको पूरी तरह से फुलफिल कर देता है। लेकिन अगर जैसे लोग बोलते हैं ना, क्या वर्ड करूं मैं इंग्लिश में, ऑब्सेशन, डोंट गेट ऑब्सेस्ड ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। देयर आर मेनी पीपल, नहीं मैंने ये काम किया है, मुझे इस काम का ये रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मुझे 95% आने ही चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स कभी कभी होते हैं 95% आने चाहिए, पेरेंट्स बोलते हैं 95% आनी चाहिए, या कभी कभी कोई सास अपनी बहू को इतना ये कर दे, नहीं बेटा पहला लड़का होना ही चाहिए। दे गेट अटैच टू द रिजल्ट। ये अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ डिटैचमेंट। और सबसे बड़ा डिटैचमेंट का साइन क्या है, क्रो। द क्रो इज ब्लैक। ओके, द क्रो इज ब्लैक एंड द क्रो इज वन बर्ड। आप अगर 100 लोगों को भी अगर पूछेंगे कि आपको कौन सा प्राणी अच्छा लगता है, कोई क्रो नहीं बोलेगा, पीकॉक बोलेगा, पिजन बोलेगा, डव बोलेगा, सो मेनी अदर ऐसे अलग अलग बर्ड्स है। क्रो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि क्रो शनि का प्रतीक है। और शनि जब भी आते हैं, सैटर्न, वो क्या देने आते हैं, लाइफ लेसन्स। और उनके लाइफ लेसन्स क्या है, डिटैचमेंट। सो यहाँ पर क्रो अगर आप वो हिसाब से देखने जाएं तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि just be within yourself, do what is required and leave everything else to God or to the angels. Okay. ये पूरा डिटैचमेंट। अभी आपने या मैंने सवाल नहीं किया था, हमने जनरली कार्ड उठाया था। अगर आपने मुझे सवाल किया होता और उस बेसिस में होता तो मैं थोड़ा उसमें और भी आगे जा सकता। और फिर ये एक टूल हो गया, देन आई टेक दिस टूल, देन आई टेक दिस टूल। ये अलग अलग टूल्स है टू फाइंड द, क्या बोलूँ मैं, आंसर नहीं बोलूँगा, रिजल्ट नहीं बोलूँगा, आउटकम नहीं बोलूँगा, द वर्ड इज गाइडेंस। राइट। जैसे मान लो अभी मैंने डिटैचमेंट के लिए किया है, तो मैं ये बोर्ड लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द लैब्रिंथ बोर्ड। ओके, और मैं ये पेंडुलम लेता हूँ मेटल का, और मैं पूछता हूँ कि आज मेरे लिए डिटैचमेंट आया है। तो मैं एक, मेरे मन में एक था प्रोजेक्ट आज, जो मैं दोपहर को किसी से बात करने वाला था। तो आज मुझे वो प्रोजेक्ट के लिए बात करनी है या नहीं करनी है, या उससे डिटैच होना है, या वो मीटिंग के लिए भी जाना है कि नहीं आना है। मेरा सवाल है नहीं, मेरा कार्ड आ गया था आपका। ओके। और सुबह से वो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मुझे आज यहाँ से जाने के बाद में वो मीटिंग करनी। सो लेट्स सी कि अभी एंजल्स का गाइडेंस इसके ऊपर क्या है।
दिस इज द सोर्स, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड फॉर मी। मुझे बताइएगा बाद में कि ऐसे क्यों है। यस, मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकेंड। हम लोग ये मेटल का पेंडुलम है। मेटल से क्या हो जाता है, ये अर्थ की एनर्जी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, और अभी ये मेरे हाथ की एनर्जी, मेरी एनर्जी, और ये मैं मेरे लिए खुद के लिए कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ना राइट में जा रहा है, ना लेफ्ट में जा रहा है, ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यानी एंजल्स का भी यही कहना है कि जस्ट वेट, द गाइडेंस इज वेरी क्लियर, जस्ट वेट। यानी शायद दोपहर के बाद में मुझे कोई साइन मिलेगा कि मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है। अभी के लिए डिटैच होना है, क्योंकि अभी पूरा 100% अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर। और मैं मॉर्निंग से आया और मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मीटिंग करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, वही चल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है। ओके, आपने बात की आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और जब मैं आपसे पहले बात करी थी आपने एक ट्रायंगल मुझे बताया था कि ये आकाशिक रिकॉर्ड है, मतलब आप इस तरह का ऐसे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट? थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि एक्चुअल में ये क्या बताना चाह रहे थे आप। सो हम जब एंजल थेरेपी की बात करते हैं, हम जब एंजल से गाइडेंस लेते हैं, तो वो गाइडेंस लेने के बाद में उसके 2 पहलू हैं। माय गॉड, फिर से बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। गुड। गाइडेंस के 2 पहलू हैं, और ये पहलू मैं आपको एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। एंजल्स के गाइडेंस देने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको टूल्स चाहिए, तो वो टूल्स होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स और कार्मिक थेरेपी। आकाशिक रिकॉर्ड आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र है, यहाँ से लेकर ऊपर तक, आकाश तक जो भी जाता है आपका एनर्जी, ऊपर से आपको जो भी एनर्जी मिलती है यहाँ से जा रही है, वो रिलेटेड है आकाशिक रिकॉर्ड से। ये टूल्स है, ये एंजल्स आपको गाइड करते हैं। ठीक है। एंजल्स का है पोजीशन यहाँ पर दिल पे, हार्ट पे, जो भी आपका दिल बोलता है दैट इज द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन ना। ईश्वर आपके गुरु है, जिनको भी आप मानते हैं, कुल देवी है, भगवान है, कोई भी है। और यहाँ से नीचे जाते हैं कार्मिक थेरेपी पे। जो भी नीचे जितना भी पोर्शन है, नीचे के जो भी नीचे चक्रस हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग कार्मिक थेरेपी, क्योंकि जब कर्म बुरे होते हैं या आपको कर्म को हील करना है, तब नीचे से ही तकलीफ शुरू होती है। नीचे से यानी रूट चक्र से। पैसा नहीं होता है, जॉब नहीं मिलता है, घर नहीं होता है, कर्जा होता है, लोन होता है, ये सारा रूट चक्र से रिलेटेड है। तो एंजल्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपको कहाँ से हीलिंग की शुरुआत करनी है। किसी को हीलिंग की शुरुआत करनी है थ्रोट चक्र से, किसी को हीलिंग की शुरुआत करनी है हार्ट चक्र से, किसी को हीलिंग की शुरुआत करनी है दिमाग से, क्राउन चक्र से, किसी को हीलिंग की शुरुआत करनी है मे बी 1 2 3 मूलाधार, ओके, जो सबसे नीचे है, उसके बाद में स्वादिष्ठान, उसके बाद में मणिपुरा, और फिर अनाहता। अनाहता इज द हार्ट। अभी एंजल्स की सृष्टि की नेचर का ब्यूटी देखिए, उन्होंने आपको बनाया, मुझे बनाया, और बराबर 7 चक्र प्लेस किए पॉइंट वाइज। 7 में से ये बीच वाला चक्र है हार्ट, 3 नीचे हैं, 3 ऊपर है। आपका इस जीवन में काम यही है कि आपको नीचे 3 और ऊपर 3 बैलेंस करने, बस ये आपका जीवन का ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। यानी आपको पृथ्वी पे जिंदगी जीनी भी है और आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनना है। पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन गए तो साधु संत हो जाओगे, तो ये पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो गए तो भोग ही कर रहे हो, लग्जरी लाइफ ही ले रहे हो, जी रहे हो, लेकिन बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं, तो ये बहुत एक्टिव है। तो एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपको बैलेंस कैसे करना है, मिडिल पाथ कैसे लाना है। आपको लाइफ भी एंजॉय करनी है और आपको थोड़ा स्वाध्याय भी करना है, स्पिरिचुअल भी बनना है। ओके, तो जब हम लोग इस चीज़ की इनिशियल स्टेज पर आते हैं, जैसे आप तो खैर ट्रेंड हैं इसमें, आप तो टीचर हैं, कोई इनिशियल स्टेज पे कोई करना चाहता है तो सबसे पहले एंजल उसे कैसे, हम लोग कैसे गाइडेंस लेना है आपको। 1 घंटे का एक सेशन होता है। ओके, 1 या 2 सेशन आपने लिए तो आपको एक आपका जीवन का पूरा एक मैप मिल जाता है कि अभी आप कहाँ पर हो, अभी आपके सवाल क्या हैं और यहाँ से आप किधर जा सकते हो। पहली बात तो ये एंजल्स कौन है? हमारे एंसेस्टर्स होते हैं? नहीं, एंसेस्टर्स नहीं। यहाँ पर ये बात मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी पृथ्वी पर रहकर, जिंदा रहकर, अपने लिनिएज के जो भी लोग हैं, बाप दादा मामा नाना नानी, जो भी, इनको मैं एंजल्स नहीं मानता हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये हमारे परिवार के लोग थे, ओके, ये हमारे एंसेस्टर्स में आते हैं।
इनको हम एंजल्स नहीं कह सकते, क्योंकि दीज वर ह्यूमंस, इंसान थे, उन्होंने अपने कर्म पूरे किए पृथ्वी पर और फिर उनका ट्रांजिशन हो गया। एंजल्स की जब मैं बात करता हूँ तो एंजल्स है फरिश्ते। फरिश्ते यानी वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके ईश्वर, आप जिनमें मानते हो, और एनी डिवाइन पावर कैन बी एन एंजल। वो हर एक इंसान के लिए एक एंजल बना हुआ होता है? हर एक इंसान के लिए यस, अपना अपना एंजल है, गार्डियन एंजल है, अपने अपने इष्ट है, अपनी कुल देवी है, कुल देवता है। बहुत लोगों के लिए कॉमन एंजल एक हो गए गणेश जी। और जो मानते ही नहीं है, बिल्कुल जो नहीं मानते भी उनके लिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन देखो, ये तो हमने नाम दिए, ये है तो एनर्जी है ना, दिस इज ऑल एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो अपने कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। ठीक है, आप नहीं मानते हो, आप एक काम कीजिए, रोज सुबह उठ के आप जब ब्रीदिंग करते हो तब आप ब्रीदिंग में देख लो कि हाउ यू फील, बिकॉज योर ब्रेथ इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से आपको पता चलता है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से आपको किसका गाइडेंस मिलने वाला है, क्राउन चक्र में से किसका गाइडेंस मिलने वाला है। उसको हम इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं। जब भी आप यहाँ पर आने निकले आज, और अगर आपको था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज कुछ नया होगा, ये होगा, वो होगा, वो आपका इंट्यूशन है, वो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जाओ, आगे बढ़ो और अच्छी तरह से काम करो। अभी ये गाइडेंस चल रहा था और ये दिमाग में आ रहा था, और सामने गाड़ी आ गई और 111 या 11 3-4 बार दिख गया, ये उसका प्रूफ हो गया कि ये एंजल ने एंजल नंबर देके आपको गाइड कर दिया कि आज का दिन अच्छा है, लीड करो। यू गॉट नंबर 1, द लीडर नंबर। 10-15 मिनट हुई और आप आए ऑफिस में, और कहीं से पता नहीं आपके ऊपर कोई पंख गिर गया, 1 feather, दैट इज अनदर एंजल साइन कि एंजल्स आर विथ यू। एंजल के साइंस की बात कर रहे हैं, आपने एंजल नंबर्स पूछा था, अभी मैं एंजल के साइंस की बात कर रहा हूँ। सी द टॉपिक वेयर इट इज गोइंग। आप आए स्टूडियो में, आप इधर बैठे उधर, और कहीं पर तो आपको यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन मिल गया। अभी किसके हाथ से वो छूटा होगा, क्या हुआ होगा, वो पता नहीं, लेकिन आपको वो देखना था। कल रात को मैं खाना खा के आ रहा था और एग्जैक्टली रोड के थोड़े साइड में मुझे 10 रुपये का कॉइन मिला, जो बहुत बार होता है। तो कॉइन्स जब मिलते हैं वो टाइम पे भी एंजल्स आपके साथ में आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यानी कॉइन्स मिले तो एंजल्स ने बताया भाई कल के दिन बहुत पैसा आने वाला है, और आज सुबह से 3 क्लाइंट ने एक के बाद एक पेमेंट कर दिया, पैसा तो आ गया। ओके, मतलब कहीं कॉइन दिख रहा है तो कॉइन, फेदर, नंबर, ये 3 तो हो गए। अभी आप यहाँ से घर के लिए रवाना हुए और आप चल रहे हो, और कोई बर्ड आके आपके ऊपर बैठ गया और चोंच मार के गया। कौवा आया, पिजन आया, ये आया, कोई भी बर्ड आ गया। ये आपको बहुत सारे बर्ड्स किधर दिख रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स तो बहुत जगह दिखते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली उसमें से कोई एक बर्ड दिख जाता है, या कोई वो आपके पास ही मंडरा रहा है, या कोई बटरफ्लाई आया और वो बार बार आपके उधर मंडरा रहा है और आपसे बात करना चाहता है और कुछ बोलना चाहता है, वो भी एक एंजल साइन है। सो बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स यानी पंख, कॉइन्स, नंबर्स, ये सारे एंजल साइंस होते हैं। और अगर ये एंजल साइंस हमने फिजिकली लाइफ में ऑब्जर्व किए तो हमारा वो दिन इजी हो जाता है। तो कुछ नेगेटिव साइंस भी होते हैं? नहीं, नेगेटिव साइंस यहाँ पर है ही नहीं। नेगेटिव आपका इंट्यूशन ही है। एंजल्स आपको इंट्यूटिवली बता देते, यू फील दैट इंट्यूशन, आपको वो डर लग। 2 दिन पहले की बात ले लो, आज टुडे इज फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे वाज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर मी। बुधवार का दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, जबकि मेरे लिए बुधवार बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, लेकिन मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड थोड़ी बहुत इधर उधर गड़बड़ होते गई, यानी वो दिन इंट्यूशन ही पहले से था। मॉर्निंग से उठा वैसे इंट्यूशन आ गया कि आज का दिन थोड़ा मुझे केयरफुल रहना है। और फिर पता चला कि जो मेरा बड़ा बच्चा सिडनी जाने वाला था वो बीमार हो गया, उसकी टिकट कैंसिल हो गई, अभी वो मेरे लिए वेट कर रहा है, मुझे उससे जाके मिलना है। तो आपको भी कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दिए थे या नहीं? उस दिन एंजल नंबर्स नहीं, उस दिन तो मेरा इंट्यूशन। एंजल नंबर्स तो उस दिन ज़्यादा दिखाई देते हैं जिस दिन कोई काम पॉजिटिव होने वाला है। जिस दिन एक भी एंजल नंबर नहीं दिखा उस दिन समझ जाता हूँ कि यार आज तो कुछ तो गड़बड़ है। वेडनेसडे को एक भी एंजल नंबर नहीं दिखाई दिया मुझे, नहीं तो मुझे दिन में कम से कम 4 या 5 बार एक आधा नंबर एंजल साइन मिल ही जाता है। सो अगर आप एक मंथली एवरेज लेना चाहते हो 30 डेज का, तो उसमें से मेरे जैसे को भी जो इस फील्ड में है 4 या 5 दिन एंजल नंबर तो छोड़ो, एक भी साइन नहीं मिलेगी। और कल बैक टू बैक साइंस मिल गई, कॉइन भी मिल गया, एंजल नंबर्स भी दिख गए, सब हो गया।